YouTube के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जल्द ही महिंद्रा गुरु लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए उपहारों का जैकपॉट, जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें होंगे हम और आप रूबरू। 10 सवाल, 10 इनाम, 10 विजेता। जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को, ताकि इनाम छूट न जाए। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and we are back in the new session of Breakfast with Current Affairs #BCA on the morning of 7 January 2017. Yes, आज हम यहाँ फिर जुड़ रहे हैं आप सभी के साथ Breakfast with Current Affairs #BCA के नए सेशन में। 7 जनवरी 2017 की सुबह नई हेडलाइंस, नए क्वेश्चनायर्स एंड नए बाउंसर्स के साथ बिल्कुल तो स्वागत करेंगे इस सेशन में जीए गुरु का भी और आप सभी का भी, जितने कैंडिडेट्स, व्यूवर्स, स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। इतना ही हम कहेंगे, सेशन शुरू हो चुका है, दिन की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ। तो जल्दी से तैयार हो जाइए ब्रेकफास्ट, टीज एंड कॉफीज के साथ। बिल्कुल हम आज जानते हैं थोड़ा सा लेट हुआ है, बट यस, डू कंसिडर सम टेक्निकल इश्यूज वाज देयर, दैट इज व्हाई वी आर बैक एट 8:30, सो डू नॉट वरी फॉर दैट। हम फिर जुड़ेंगे आपसे अगले सेशन में 8 बजे ही। तो ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA का आज का सेशन शुरू करेंगे, बट उससे पहले यस, द आई विल फैक्टर ऑफ जीए गुरु, तो सुनते हैं उनसे एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भले ही थोड़ी देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब स्टार्ट होगा तो और अच्छे से स्टार्ट होगा। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, बट डोंट वरी, हमारा सेशन हमेशा की तरह अपने टाइम पे डेली बेसिस पे 8 o'clock पे ही शुरू होगा। आप जुड़े जाइए डेली बेसिस पे 8 o'clock, और जुड़ने से पहले आपको क्या बोलना है? आई विल, आई कैन। आप कर सकते हैं और आप जरूर कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है, और इसी आई विल के संग हम लोग बढ़ेंगे आज के सेशन की ओर। बिल्कुल, तो सेशन स्टार्ट करेंगे और बढ़ेंगे आगे, बट यस, द सब्सक्रिप्शन पार्ट, द मैंडेटरी पार्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसा कि आप ट्रेलर में, टीजर में देख भी रहे हैं कि यू हैव टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और सिर्फ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बात नहीं है, आप हमारे महिंद्रा गुरु चैनल से जुड़े रहें, ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशंस के सारे अपलोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपने हर एग्जाम में सक्सेसफुल हो सके। महिंद्रास का ऐप भी आपका एक ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप किसी भी नोटिफिकेशन को अपने सेल फोन पे 24/7 पा सकते हैं। सेशन शुरू हो चुका है, ब्रेकफास्ट आपका, यस, कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स कह रहे ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, सो डू नॉट वरी फॉर दैट, वी आर हियर विद द हेडलाइंस। तो चलिए हम नजर डालते हैं हेडलाइंस पे और देखते हैं व्हाट आर द हेडलाइंस फॉर टुडे। The United Nations General Assembly (UNGA) has declared the year 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2017 को स्थायी पर्यटन के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो सर, वी हैव अगेन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन द न्यूज हेडलाइंस। 2017 के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन आया है, टूरिज्म को कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है, तो और हम इससे क्या जान सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दैट इज UNGA, उनका इसने डिफाइन किया है क्या 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पे ये बात हो रही है, जो सस्टेनेबल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, एक्चुअली इनका मोटिव है कि 2030 तक ऑल ओवर दी वर्ल्ड सभी शहरों को एक टूरिज्म पर्पज से कन्वर्ट कर दिया जाए बहुत ही अच्छे लेवल पर। आपने रिसेंटली, मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में आपको यह भी बताया था कि केरला जो है हमारी 2017 की 12 मोस्ट फैसिनेटिंग डेस्टिनेशंस में 8th नंबर पोजीशन पे भी आया है। तो ऐसे में देखिए, हर देश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक से एक वेरियस स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जब बात आती है टूरिज्म की, तो गौर से सुनिएगा, टूरिज्म में जब बात आती है तो अगर किसी जगह को टूरिज्म फ्रेंडली बनाना है, उसके हिसाब से बनाना है, तो वहां का डेवलपमेंट जरूरी हो जाता है, पहली चीज। और साथ साथ वहां पे नेचुरल ब्यूटी भी होनी चाहिए। नेचुरल ब्यूटी की बात हो रही है तो वहां पे हम बात करेंगे ग्रीनरी की। तो वहां पे इन सब फैक्टर्स को कंक्लूड करके उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, और केवल ये इंडिया में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बात हो रही है। इसीलिए आपका यूनाइटेड नेशंस ने 2017 को क्या डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। तो आंसर हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये डिक्लेयर हुआ है? आपका आंसर होगा UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और कौन से ईयर को किया गया है? दैट इज 2017 को। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं चाहूंगा आप लोग नोट डाउन करना शुरू करें कि UNGA की बात करें तो
यूएनजीए है क्या? यूनाइटेड नेशंस की एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। मतलब यूनाइटेड नेशंस आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक पॉलिसी मेकिंग मतलब जो भी ओवरऑल कंट्रीज, इसकी मेंबर कंट्रीज हैं यूएन की, उससे जो भी उनके रिलेटेड पॉलिसीज होती है उसकी पॉलिसी बनाने वाली बॉडी कौन है, फैब्रिकेटर कौन है? यहाँ पे यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क। यूएनजीए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसके प्रेसिडेंट है पीटर थॉमसन, इसके प्रेसिडेंट हैं पीटर थॉमसन। और चूंकि बात आ गई है यूएनजीए जो कि यूएन की आपकी मैं कहूंगा काउंसिल है। कौन सी काउंसिल है आपकी? ये आपका पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। तो जहां बात आ गई यूएन की, तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, दैट इज एंटोनियो गुतेरेस, ANTONIO, एंटोनियो GUTERRES। ये है फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड। जॉट डाउन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं बाउंसर्स मेरे इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। बिल्कुल। रही बात यहाँ पे आईपीपीबी एग्जामिनेशन के रिव्यू की, सो डेफिनेटली आफ्टर दिस सेशन बिफोर द नेक्स्ट शिफ्ट हम उसका रिव्यू आपके सामने रखेंगे। सो डू गेट कनेक्टेड विथ आवर चैनल। फिर से आप हमारे साथ जुड़िएगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स का रिव्यू आपके साथ शेयर आउट होगा आज। बढ़ते इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। Yes Bank has partnered with Gupshup, a leading bot platform, to launch Yes Empower, a banking chatbot for its loan products. Yes Bank ने एक प्रमुख बॉट मंच Gupshup के साथ अपने ऋण उत्पादों के लिए Yes Empower नामक एक बैंकिंग चैटबॉट को लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। तो सर वंस अगेन वी हैव अ बैंक इन द हेडलाइन। बात हो रही है फिर से बॉट प्लेटफॉर्म की, तो हम फिर से जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम भी हमने किसी एक बैंक का सुना था, आज फिर से एक बैंक न्यूज हेडलाइन में है, तो इसका इम्पैक्ट और क्या होगा? इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं डिजिटलाइजेशन की ओर, और जैसे जैसे बैंकों को ये बात का पता चल रहा है कि हम लोग सोशली काफी कनेक्टेड हैं वेबसाइट से, तो उन्होंने उन सोशल वेबसाइट्स के थ्रू अपनी बैंकिंग के फैसिलिटीज को इलेबोरेट कहें या फिर मैं कहूं स्कैटर करने की बात सोच रखी है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था, अच्छा यहाँ पे वर्ड आ रहा है चैटबॉट। चैटबॉट का मतलब मैंने आपको बताया था, चैटबॉट इज अ शॉर्ट फॉर्म और यू कैन से जार्गन ऑफ चैटर रोबोट। मतलब चैटिंग रोबोट से मिलकर या उसका एक जार्गन है चैटबॉट। इसका मतलब आप अपनी क्वेरीज को टाइप करेंगे और आपको उससे रिलेटेड वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए यहां पे क्या हुआ है, यस बैंक ने किया है किसके संग? गपशप के संग किया है एक अपना चैटबॉट प्लेटफॉर्म। किसके थ्रू? यहां पे गौर करने वाली बात है, यहां पे फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू आप जुड़ सकते हैं यदि आप यस बैंक के कस्टमर हैं, और उससे रिलेटेड लोन से रिलेटेड जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी आप इस पर्टिकुलर यस एम्पावर के थ्रू वाया योर फेसबुक मैसेंजर आप सारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यस बैंक ने किसके संग कोलैबोरेशन किया है? आपका गपशप के संग किया है। क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया है? यस एम्पावर किया है। किस प्लेटफॉर्म पे किया है? बॉट प्लेटफॉर्म पे किया है। मतलब बॉट प्लेटफॉर्म मतलब एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप अपनी क्वेरीज को पेश करते हैं और उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन या आपके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 नाम आ गए हैं, मैं चाहूंगा उससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स बताना। कि बात करूंगा जब गपशप की, तो इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली, दैट इज बेंगलुरु। गपशप की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली, जिसको हमारा बेंगलुरु कहा जाता है, और सीईओ इसके हैं बीरड सेठ, BEERUDSHETH, बीरड सेठ इसके क्या है? आपके सीईओ है। अब दूसरी बैंक की बात करेंगे, दैट इज यस बैंक। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, सीईओ है राणा कपूर, और एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। बिल्कुल। तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से, नोट करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे नोट करने के साथ साथ कैंडिडेट्स एक्चुअली अवेयर हैं इन फैक्ट से, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूसली डाल के दे भी रहे कि फाउंडर, सीईओ या स्टैब्लिशमेंट कब से, यस बैंक का कहाँ हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दीज ऑल फैक्ट्स आर अवेयर टू आर ऑल कैंडिडेट्स। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। SOIT की क्लासेस की टाइमिंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, तो कैंडिडेट्स वी आर रनिंग दैट क्लासेस ऑन ट्यूजडे थर्सडे बेसिस पे, और वो आपका क्लास रन होता है 3 o'clock आफ्टरनून पे। उसमें अगर टाइमिंग का थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो दैट नोटिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो उसके लिए करना यही है कि सब्सक्रिप्शन के बाजू का जो बेल मार्क है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसा ही कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका थंबनेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हेडलाइन में वी हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात हुई है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैज टाइड अप विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC फॉर ऑगमेंटिंग कैपिटल सपोर्ट टू एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने देश में उद्यमों के लिए आर्थिक समर्थन बढ़ाने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ करार किया है। तो वन मोर सर टाई अप
अग्रीमेंट की बात यहाँ पे हुई है। अब ये बिल्कुल दो बैंक्स के बीच की बात है या दो कॉर्पोरेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस की बात हम यहाँ कह सकते हैं। सिडबी इन्वॉल्व है, LIC इन्वॉल्व है, और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम क्या जान सकते हैं? देखिए यहाँ पे इनिशिएटिव जो लिया गया है आपका सिडबी ने लिया है, किसके संग टाई अप किया है? आपका इंश्योरेंस के बेहेमोथ दैट इज LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी आपकी कहेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी है, इसके संग क्या किया है? एक टाई अप किया है। किस लिए? हमारे देश में जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है स्मॉल लेवल की, तो उनको कैपिटल इन्फ्यूजमेंट में उनकी हेल्प करने के लिए ऑगमेंटिंग कैपिटल सपोर्ट का मतलब ही होता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप होने में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उनको वो कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? किसी ना किसी कैपिटल इन्फ्यूजन के थ्रू। और यही कैपिटल इन्फ्यूजन इनको कौन प्रोवाइड करेगी? यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सिडबी ने टाई अप किया है LIC के साथ। तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सिडबी ने किया है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सिडबी का नाम ही है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम ही बता रहा है कि जो छोटी छोटी लघु उद्योग हैं उनको डेवलप करने के लिए एक बैंक बनाया गया है जिसका नाम क्या है? सिडबी। तो जो भी स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस होंगी उनको डेवलप करने के लिए उनको फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा? आपको सिडबी करेगा। तो इसीलिए इन्होंने LIC के संग क्या किया है? एक पार्टनरशिप करी है। और ऐसा इन्होंने पहली बार नहीं किया है। मैं बताऊं आपको, अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2016 में सिडबी और LIC ने मिलकर एक MOU साइन किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने इंडिया एस्पायरेशन फंड स्टैब्लिश किया। इंडिया एस्पायरेशन फंड स्टैब्लिश किया जिसका जो टोटल मैं बताऊं कि टोटल फंड कितना था? 2000 करोड़ रुपीस का, जिसके अंतर्गत वो ऐसे ही आपके स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्या करना चाहते थे? फंडिंग करना चाहते थे। तो और रिसेंटली इन्होंने अभी क्या किया है? दोबारा से एक MOU साइन किया है LIC के संग कोऑपरेशन का, जिसके थ्रू दोबारा से ये क्या करेंगे? अपने इन्हीं फंडिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू डिफरेंट एंटरप्राइजेस को कैपिटल इन्फ्यूज कराएंगे। अब यहाँ पे दो नाम आ गए हैं, आपका सिडबी और LIC। तो उससे रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए कि सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, इसके CEO हैं छत्रपति शिवाजी इसके CEO हैं, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। दूसरा नाम यहां पे आता है LIC, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 सितंबर 1956, और इसके चेयरमैन है VK शर्मा। इसके चेयरमैन है VK शर्मा। तो ये था इस पर्टिकुलर न्यूज रिलेटेड सारी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, तो यहाँ पे पूजा गुप्ता जी ने टाइप भी किया VK शर्मा, दैट मीन्स विजय कुमार शर्मा। बिल्कुल आप सही है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले हेडलाइन पे। वेटरन एक्टर ओम पुरी हैज पास्ड अवे, ही वॉज 66। वयोवृद्ध अभिनेता ओम पुरी का निधन हो गया है। वे 66 वर्ष के थे। तो सर यहाँ पे बिल्कुल दुखद घटना है। कल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डेफिनेटली कल मॉर्निंग में ये उनका इंतकाम हुआ है। इसके अलावा अगर ओम पुरी की बात करें तो बिल्कुल एक एक्टर के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सोशली भी अच्छा खासा रहा है। कई सारे अवार्ड्स और कई सारे टाइटल्स इनके नाम रहे। बिल्कुल, नेशनल अवार्ड्स की बात करी जाए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करी जाए, तो ऐसे बहुत से अवार्ड्स हैं जो इन्होंने प्राप्त किए, क्योंकि इनका सोशल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत नामी व्यक्ति में से एक रहे हैं। और इनकी मौत इसलिए भी इतनी ज्यादा दुखद है क्योंकि अचानक से इनको स्ट्रोक आया और ऐसे में उनका इंतकाल हो गया। तो इवन अगर बात करी जाए तो अमिताभ बच्चन वगैरह ने ट्वीट भी किया कि अरे हम कल ही तो मिले थे सरकार 3 की शूटिंग में और ये क्या हो गया। तो इस तरह से अचानक से आकस्मिक मौत होने के कारण काफी शॉकिंग रहा हमारे पूरे देश के लिए। अब बात आती है, चूंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी तो एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ओम पुरी की एक बायोग्राफी भी है जो कि उनकी वाइफ नंदिता पुरी द्वारा लिखी गई है। मैं चाहूंगा आप इसका नाम नोट कर लें। उनका नाम है अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी। अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी, जो कि उनकी वाइफ जो कि एक जर्नलिस्ट हैं नंदिता पुरी द्वारा लिखी गई है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ओम पुरी की बायोग्राफी का नाम क्या है, तो आपके सामने आंसर है अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी। किसके द्वारा लिखी गई है? उनकी वाइफ नंदिता पुरी द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल, तो यहाँ नंदिता पुरी जी का नाम भले ही हेडलाइन में नहीं है, बट यस विद दिस हेडलाइन दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पे। Next we have China launched its longest high-speed train service, the train named Shangri-La of the world. चीन ने सबसे लंबी हाई स्पीड रेल सेवा शुरू की। इस रेलगाड़ी का नाम है शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड। तो सर कुछ दिनों पहले ही हमने चाइना की एक रेलवे लाइन की न्यूज पढ़ी थी, ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट पे वो जो लेके जा रहा था कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड क्या उसी से कनेक्टेड? वही है, बिल्कुल सही। देखिए शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड उस ट्रेन का नाम है
और वो कनमिंग को आपके शंघाई से जोड़ेगा। कनमिंग जो वहां का लेस डेवलप्ड एरिया है और शंघाई जो वहां का मोस्ट डेवलप्ड एरिया है, उनको वहां से जोड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो लेस डेवलपमेंट पार्ट है वो डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जुड़ गया है आपके मोस्ट डेवलप पार्ट से। तो इनका मोटिव यही था। और साथ साथ ये सबसे लंबी दूरी की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का मतलब यह है, यहां इसकी बात करी जा रही है कि 330 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखने की बात कही जा रही है। और साथ साथ जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगी तो अभी जो डिस्टेंस है आपका 2260 किलोमीटर का, वो स्टार्टिंग में अब अभी की बात करी जाए तो वो लगभग 34 आवर्स में कंप्लीट होता था, लेकिन इसके आने के बाद वो अप्रोक्सीमेटली 11 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कहां 34 और कहां 11, बहुत बड़ा फर्क आ जाता है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए। तो ऐसे में यही जब ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा तो बिजनेस जो आपके पर्पस से ये इसको लॉन्च किया गया है तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब क्योंकि चाइना ने किया है तो मैं चाहूंगा चाइना से रिलेटेड फैक्ट्स भी नोट डाउन कर लें। तो चाइना ने किया है तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहां के आपके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वहां के पीएम है ली केकियांग जिसको हम प्रीमियर भी कहते हैं, और वहां की करेंसी की बात करें दैट इज रेनमिनबी और युआन भी कहेंगे। अगर बात आ जाता है एग्जामिनेशन में करेंसी से रिलेटेड, तो अगर आपको रेनमिनबी और युआन दिखे तो आप कहां जाएंगे, युआन के संग जाएंगे। और इनका लिस्ट से अगर आपको खाली रेनमिनबी दिखता है तो यू ऑप्ट फॉर रेनमिनबी ऑप्शन। बिल्कुल। तो यहाँ पे बात यही है पर्टिकुलर कि चाइना का नाम इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा इसके लॉन्चिंग ट्रेन का नाम इम्पोर्टेंट है। और बढ़ेंगे इसी के साथ, बिल्कुल आगे प्रोसीड करेंगे अगली हेडलाइन की तरफ। क्लासिकल सिंगर उस्ताद फतेह अली खान डाइड, ही वॉज 82। शास्त्रीय गायक उस्ताद फतेह अली खान का निधन हो गया है, वे 82 वर्ष के थे। तो सर वन मोर ऑबिचुरी वी हैव, क्लासिकल सिंगर की बात यहाँ पे हुई उस्ताद फतेह अली खान। मतलब अगर देखा जाए तो कल के दिन से आज के दिन में वी हैव लॉस्ट 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स एंटरटेनमेंट लाइन से बिल्कुल जुड़े हुए ही ऐसे, और सोशली भी कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल। देखिए ऑबिचुरी इंपॉर्टेंट तब और बन जाती है जब कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाए। तो ऐसे में चाहे ओमपुरी जी हों, वो भी काफी उनकी फेम था, और साथ साथ आपके सामने ये उस्ताद फतेह अली खान हैं जिनको बड़े फतेह अली खान के नाम से भी जाना जाता है। उनकी भी मृत्यु हो गई, जो कि पाकिस्तान में रहते थे, लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। तो ऐसे में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लासिकल सिंगिंग की बात करी जाए तो इनका नाम बहुत पहले आ जाता है। उस्ताद फतेह अली खान की बात करें या फिर बड़े फतेह अली खान की बात करें, इनका नाम शुरुआत में उनकी ठुमरी, एक वर्ड होता है ठुमरी, तो गाने के कई प्रकार होते हैं, वो फेमस है इनकी मेरा पिया मुझसे बोले ना, मेरा पिया मुझसे बोले ना, ये उनकी फेमस ठुमरी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे में हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि ये जो आपकी ठुमरी है या ठुमरी किस चीज से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या, उस्ताद फतेह अली खान जो इनका हाल ही में इंतकाल हुआ। कौन सी इनकी फेमस, सबसे ज्यादा फेमस रही है, तो मेरा पिया मुझसे बोले ना उसकी फेमस है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, आपका पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो मैं चाहूंगा पाकिस्तान के फैक्ट नोट डाउन कर लें कि पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां की आपकी करेंसी तो पैसा है, और साथ साथ रुपी कह लीजिए, और वहां की अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ममनून हुसैन, और अगर पीएम की बात करें दैट इज नवाज शरीफ। बिल्कुल। तो ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द क्रिएशंस। बढ़ेंगे इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। India and Kazakhstan signed an agreement to amend 2-decade-old bilateral tax treaty under which information exchange between the two can be shared with other law enforcement agencies. भारत और कजाकिस्तान ने 2 दशक पुरानी द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच साझा की जाने वाली जानकारियों को अन्य कानूनन प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। तो अगेन वी हैव इंडिया इन द हेडलाइन, और इंडिया के साथ वी हैव कजाकिस्तान। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों कंट्रीज इंपॉर्टेंट तो हो ही जाती है, और इसके अलावा सर बिल्कुल आपसे जानेंगे कि ये ट्रीटी एक्चुअली क्या डिनोट करती है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज है, शुरू हो जाइए नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर आउट करने वाला हूं। यहाँ पे बात हो रही है डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट की। डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट, अब ये क्या होता है जरा गौर से सुनिएगा कि मान लीजिए एक कंट्री में एक कंपनी है, वो कंपनी उस कंट्री में अपनी इनकम कर रही है, तो उसकी इनकम पर उसको टैक्स देना होगा उस कंट्री को, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर वही कंपनी दूसरे देश में जाके भी अपना बिजनेस करती है तो उसको वहां से भी तो इनकम होगी। तो अगर वो इनकम होगी, गौर से सुनने वाली बात है, यहां पे 2 कंट्री है 1 और 2। एक कंपनी है X, अगर कंपनी X 1 में भी है और 2 में भी है, तो टुगेदर उसकी जो इनकम होगी वो उस कंपनी X की इनकम कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, और उस पर्टिकुलर इनकम पर कंट्री 1 जो है वो उस पर टैक्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। लेकिन साथ साथ चूंकि अगर इसका अकाउंट दूसरे कंट्री में है, क्योंकि वहां पे उसका
बिजनेस एक्सपेंशन है तो उसको वहां भी टैक्स देना पड़ेगा। तो एक ही इनकम पर उसको 2 बार टैक्स देना पड़ा कि नहीं पड़ा? इसी चीज को अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट होता है, और इंडिया और कजाकिस्तान ने ये ऐसा आज से नहीं, बहुत पहले, 2 डिकेड का मतलब होता है 20 साल, 9 दिसंबर 2006 को इंडिया और कजाकिस्तान ने पहली बार डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट की ट्रीटी साइन करी थी, और अब इन्होंने इसी में और अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। संशोधन इसलिए किया है जो सिक्योरिटी नॉर्म्स थे और जो आपको ये नॉर्म्स है जिससे कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हो जाते हैं, तो उन लूप होल्स को अवॉइड किया जा सके और कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल अपनी इलीगल इनकम ना क्रिएट कर पाए। जो भी इनकम हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए उन्होंने इस चीजों को और अच्छा करने के लिए इन लॉज में क्या किया है, आपका अमेंडमेंट करके इस ट्रीटी को और मजबूत बनाया है। तो ये था इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड फैक्ट्स। अब चूंकि बात आ गई यहाँ पे कजाकिस्तान की, तो मैं चाहूंगा कजाकिस्तान से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन कर लें कि कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, ASTA यानी अस्ताना। वहां की करेंसी है टेंगे, TENG, टेंगे। वहां के प्रेसिडेंट है नूर सुल्तान नजरबायेव, नूर सुल्तान नजरबायेव, NURSULTAN, नूर सुल्तान, नजर NAZARBAYEV, नजरबायेव वहां के क्या है, आपके प्रेसिडेंट है। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगली हेडलाइन पे। The Union Cabinet has given its approval for signing of an agreement for cooperation between India and Portugal in the field of agriculture and allied sectors. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पोर्चुगल के बीच कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। तो अगेन वी हैव इंडिया के साथ अगर हम बात करें तो पोर्चुगल का नाम यहाँ पे आया है सर। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो कल भी कहीं ना कहीं हमने कीनिया के साथ इस चीज को इंक्लूड किया था, और आज पोर्चुगल के साथ बात हो रही है। देखिए, इस न्यूज को बताने से पहले मैं माफी चाहूंगा, मैं शायद पिछली न्यूज में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाली बात कही थी वो 2 डिकेड्स बिफोर है, तो इसका मतलब 9 दिसंबर 1996 को हुआ था। शायद मैं गलती से 2006 बोल गया, तो वो 1996 9 दिसंबर 1996 को ट्रीटी साइन हुई थी। चलिए अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करते हैं। तो देखिए, कल ही हमने आपको बताया कि इंडिया ने किसके संग किया था, केनिया के संग किया था। एग्जैक्टली सेम आपका जो एग्रीमेंट यहां पे हुआ है क्या, कि आपका एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड फील्ड्स में, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, डेयरी हो, पोल्ट्री हो, इससे रिलेटेड, और साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो सारी चीजों पे बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है। बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जितना, जैसे एक देश और दोनों देश आपस में मिलकर ही अपने सहयोग से एक दूसरे को क्या करेंगे, जो चीजें हैं या जो नॉलेज है वो इंपार्ट करेंगे और एक्सचेंज करेंगे। तो बायलैटरल ट्रीटी का मतलब ये हुआ। और साथ साथ इंडिया ने किसके संग किया है, तो यहाँ पे केनिया के संग कल किया था, और पुर्तगाल के संग भी उन्होंने किया है। तो दोनों ही कंट्रीज के संग इन्होंने क्या किया है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया है। किस फील्ड में किया है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए किया है। अब चूंकि यहां पे बात आ गई पोर्टुगल, तो मैं चाहूंगा पोर्टुगल से रिलेटेड नोट डाउन कर लें आप फैक्ट्स। कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो, और वहां के पीएम है एंटोनियो कोस्टा वहां के पीएम हैं, और प्रेसिडेंट हैं मार्सिलो रिबेलो डिसूजा। मैं चाहूंगा प्रेसिडेंट का नाम थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग नोट डाउन कर लें, MARCELO, मार्सिलो रिबेलो, REBELO रिबेलो, DED कोस्टा डिसूजा, SOUSA डिसूजा। तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से, डू जॉट डाउन। बिल्कुल, तो यहाँ पे बढ़ेंगे इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। The National Cadet Corps and Kyrgyzstan have joined hands for a youth exchange program to create awareness and appreciation of socio-culture and socio-economic realities prevailing in each other's countries. एक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर और किर्गिस्तान ने एक दूसरे के देशों में प्रचलित सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आपस में हाथ मिलाए हैं। तो अगर हम बात करें तो सर आज का पूरा सेशन कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स, MOUs एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पे बेस्ड है। अब बात आ गई है यहाँ पे किर्गिस्तान की साथ में, तो हम और इससे क्या जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, फील्ड्स अलग अलग है। हालांकि देश के संग हम कई देशों के संग हम लोग ने MOUs, AOC वगैरह साइन किए हैं, एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन साइन किए हैं। यहाँ पे बात आ गई है क्या, NCC ने, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने इंडिया के किर्गिस्तान के संग क्या किया है, ज्वाइन हैंड्स किए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं यूथ का ट्रांसफर। अब यूथ का ट्रांसफर का मतलब ये है कि NCC आप जानते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं,
वो उनका मेन मोटो यही है कि उस देश और हमारे देश के दोनों जो यूथ है वो आपस में एक दूसरे की नॉलेज को इंपार्ट करे, एक्सचेंज करे, तभी तो हम सीख पाएंगे ना कि उनके देश में क्या अच्छी चीज है और हमारे देश में जो अच्छी चीज है वो सीख पाएंगे। तो ऐसे में जब नॉलेज इंपार्ट और एक्सचेंज होती है तो कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल होती है किसी भी कंट्री के लिए या इंडिविजुअल के लिए। तो इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए एनसीसी ने किर्गिस्तान के संग एक क्या किया है, कोऑपरेशन किया है, एक कहेंगे एग्रीमेंट साइन किया है। और ऐसा करने वाला किर्गिस्तान के संग इंडिया पहला नहीं है। इंडिया इससे पहले अप्रोक्सीमेटली 10 कंट्रीज के संग ये चीज, मतलब इंडिया का जो एनसीसी की बात करूंगा, इंडिया के जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं, उन्होंने पहला नहीं है कि इन्होंने किर्गिस्तान के संग पहली बार ऐसा किया है। ऐसे अप्रोक्सीमेटली 10 कंट्रीज इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह ऑलरेडी शामिल हैं, जिनके संग वो यूथ ट्रांसफर वाली जो आपके मैं सामने न्यूज देख पा रहा हूं, वही यूथ ट्रांसफर की जो उन्होंने कोऑपरेशन किया है वो उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह ऑलरेडी शामिल रह चुके हैं। बट मोर रिसेंटली किनके संग किया है, किर्गिस्तान के संग किया है। तो ऐसे में किर्गिस्तान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो किर्गिस्तान से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, BISHKE की बिश्केक। वहां की करेंसी है सोम, किर्गिस्तानी सोम, SOM सोम। और वहां के प्रेसिडेंट है अल्माज़बेक आत्मबेव। अल्माज़बेक आत्मबेव वहां के क्या है, आपके प्रेसिडेंट है। और वहां के पीएम है सूरनबे जीनबेकोव, SOORONBAY, सूरनबे जीन, JEENBEKOV। तो ये थे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो सर अभी कुछ दिन पहले भी हमने किर्गिस्तान को इंक्लूड किया था न्यूज़ में, आज फिर हमने इंक्लूड किया है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है इस हेडलाइन से। तो कैंडिडेट से हम एक बात कहेंगे कि इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन ऑडियो वीडियो पार्ट, रिलोड कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए पेज को, होम पेज पे जाके दोबारा यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। विक्रम भाटी जी से हम एक बात कहना चाहेंगे कि वो शायद कमेंट नहीं कर पा रहे, तो डू ट्राई फ्रॉम डिफरेंट ID, दूसरी ID से आप कमेंट कर लीजिए। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हो सकता है कि आपकी ID सपोर्ट नहीं कर पा रही हो कमेंट करने के लिए, तो अपनी एक बोले पैरेलल ID बना के आप उससे कमेंट यहाँ पे करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते इसी के साथ अगले हेडलाइन पे। Indian teenagers Darpan Vasak and Ankit Kumar won the prestigious Travel Photographer of the Year 2016। भारतीय किशोर दर्पण बसाक और अंकित कुमार ने वर्ष 2016 के प्रतिष्ठित यात्रा फोटोग्राफर पुरस्कार जीता है। तो वन मोर सर यहाँ पे अवार्ड की बात है, डेफिनेटली फोटोग्राफर्स की फील्ड की बात आ गई है अब यहाँ पे। दो नाम आए हमारे पास, दर्पण बसाक और अंकित कुमार। तो फोटोग्राफी में भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। अगर बात करें इस पर्टिकुलर ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड की, तो ये 2003 में सेटअप हुआ था। किसके द्वारा, क्रिस और कैरन को, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, उनके द्वारा सेटअप किया गया था। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मानना था कि फोटोग्राफी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी चीज को पोर्ट्रे करने में। तो ऐसे में देख सकते हैं बेहद खूबसूरत फोटो आपके सामने दिख रही है, जो कहीं ना कहीं दर्पण बसक और अंकित कुमार से ही बिलोंग करती है। तो गौर से सुनिए इस बार क्या हुआ है। ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2016 में यंग की कैटेगरी में, गौर से सुनिएगा, यहां पे कैटेगरी कई होती हैं। तो यंग ट्रैवलर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2016 मिला है किसको, दर्पण बसक और अंकित कुमार को, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज हो जाती है। और इसी के साथ साथ बात करेंगे अगर नॉर्मली कि ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करी जाए। देखिए गौर से सुनिएगा, मैंने वहां पे बात करी है जब यंग की, तो यंग ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करेंगे तो आपके सामने आंसर है, दैट इज दर्पण बसक और अंकित कुमार, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं खाली क्या ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2016, दैट वाज गोज टू जोएल सैंटोस। वो किसको मिला है, जोएल सैंटोस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब बात आती है यंग की कैटेगरी की, तो यंग कैटेगरी मिला है दर्पण बसक और अंकित कुमार को। और जब बाय डिफॉल्ट नॉर्मली बात करी जाएगी ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड की, तो आंसर आ जाएगा जोएल सैंटोस, जो कि आपके पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक बार याद दिला दें आपको कि डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन एयर सेशन की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। और उसके अलावा यस, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, तो टाइम है आपके पास 10 सेकेंड का, क्योंकि यहाँ हम एक कैंडिडेट का कमेंट लेंगे। तब तक जितने भी कैंडिडेट्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स जो भी हमारा सेशन देख रहे हैं, अगर अभी तक लाइक के बटन पर क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक आउट कर दीजिए और बता दीजिए कि यस, यू आर रियली अप्रिशिएटिंग ब्रेकफास्ट
फर्स्ट विद करंट अफेयर्स #BCA से आपको बेनिफिट मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय ईच एंड एवरी एफर्ट प्रोवाइडेड बाय महिंद्रा गुरु चैनल। अब बात यहाँ पे करेंगे सर, तो डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है, आज फिर वही आया है। कहीं ना कहीं शायद कैंडिडेट्स कॉन्सेंट्रेटली न्यूज हेडलाइंस तो सुनते हैं पर कुछ बातों को शायद वो इग्नोर कर जाते हैं। गोविंद मिश्रा लिल जी पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इस सेशन का न्यूज हेडलाइंस का PDF भी अगर प्रोवाइड हो जाए तो बेहतर होगा। तो सर यहाँ पे हम बिल्कुल बताना चाहेंगे फिर से इन सारे कैंडिडेट्स को कि mahindraguru.com द वेबसाइट www.mahindraguru.com की वेबसाइट पे न्यूज हेडलाइंस, टॉप 10 न्यूज हेडलाइंस में ये सारी हेडलाइंस PDF फॉर्मेट में। और सर हम कहें, मैं बताऊं, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने फिर से बताया है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, mahindraguru.com की आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सेशंस, आपको टैब मिलेंगे, हर आपको सब्जेक्ट वाइज टैब मिलेगा। वहां पे आपको एक टैब मिलेगा माइका का, मास्टर इन करंट अफेयर्स में। उस पे जब आप क्लिक करेंगे या इवन कर्सर ले जाएंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको डेली बैंकिंग अवेयरनेस टेस्ट मिल जाएगा और आपको हेडलाइंस वगैरह भी सारी मिल जाएंगी। तो ऐसे में जो हेडलाइंस हम आपके साथ मॉर्निंग में 8 o'clock डिस्कस करते हैं वो सारी हेडलाइंस आपको सॉफ्ट वर्जन में या फिर मैं कहूं साइट पे अवेलेबल मिल जाएंगी। और साथ साथ जो क्वेश्चनर सेशन होता है जो कि हम लोग आपके इसी सेशन में इनको इंक्लूड करते हैं, वो आपको डेली बैंकिंग अवेयरनेस टेस्ट के रूप में भी वहां मिल जाएगा। तो अगर आपने मिस किया है, और साथ साथ मैं आपको स्टूडेंट से भी बताऊंगा कि देखिए अगर आपने ये सेशन मिस किया है तो आप इसको ऑफलाइन वर्जन में बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्जन होने के बाद ये हमारा साइट पे ऑफलाइन के रूप में आपका सेव हो जाता है। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है उसके बावजूद कि वो आपको जो हैंडआउट चाहिए आपका उन पर्टिकुलर न्यूज सेशन का या न्यूज हेडलाइंस का, तो आप हमारी साइट पे जाके उस पर्टिकुलर टैब के थ्रू वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अपनी एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूं या एडवाइस देने की बात करूं तो सिंपल आप स्टूडेंट से याद रखिए, हेडलाइंस का आप प्रिंट आउट ना निकालें, इससे बेहतर रहे कि आप उन हेडलाइंस को इस पर्टिकुलर शो के थ्रू देखें और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन करें अपने एक पर्सनल नोटबुक में। वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आने वाले समय में चीजें आपके द्वारा लिखी हुई आपको ज्यादा रिटेन करने में इजी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे यहाँ पे आगे इसी तरीके से। और बिल्कुल म्यूजिकल बनी जी कह रहे हैं यहाँ पे, बात फिर से वही है, म्यूजिकल बनी जी अपना नाम करेक्ट कर लीजिएगा बिकॉज 11 जनवरी 10 AM फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अपने फ्लैशी नेम्स के साथ। सो डू एडिट योर प्रोफाइल, अपना सही नाम और पिक्चर वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। सर बल्कि कहें उनके कमेंट का तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा कमेंट किया है कि महिंद्रा ऐप में भी ये न्यूज हेडलाइंस अवेलेबल है। तो बिल्कुल ये हर जगह अवेलेबल है, महिंद्रा की चाहे वेबसाइट हो चाहे ऐप हो। The condition is that you have to scroll the website, you have to go through the app और आपको सारी डिटेल्स वहां पे सब कुछ अवेलेबल होंगी। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे और देखते हैं जल्दी से कि नेक्स्ट वी हैव यस द क्वेश्चन आंसर सेशन विथ अस। तो बिल्कुल आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। Who has declared the year 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development? किसने वर्ष 2017 को स्थायी पर्यटन के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? वर्ल्ड बैंक, WHO, ILO, UNGA, IMF। जल्दी से आंसर टाइप कीजिए #BCA के साथ। वर्ल्ड बैंक, WHO, ILO, UNGA, IMF। बिल्कुल #BCA के साथ सर आंसर्स आने यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। वैशाली, निशा, पूजा, शोभा, अनुज, हर्षित, देन दिलीप, दीपक, Pankaj, everybody is typing #BCA4, that is UNGA. Exactly, UNGA is the right answer. My bouncer question is, who is the president of UNGA? UNGA की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? बिल्कुल, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की बात हुई है यहाँ पे। तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ UNGA? UNGA के अध्यक्ष की बात हो रही है तो सर पीटर थॉमसन जी का नाम यहाँ आया है। बिल्कुल सही नाम है, पीटर थॉमसन इज द बॉट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च यस एम्पावर, अ बैंकिंग चैटबॉट फॉर इट्स लोन प्रोडक्ट्स। किस बैंक ने एक प्रमुख बॉट मंच गपशप के साथ अपने ऋण उत्पादों के लिए यस एम्पावर नामक एक बैंकिंग चैटबॉट लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? एक्सिस बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड सिडबी। ऑल द 5 बैंक्स सर जो भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है, ये कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल हेडलाइंस में बने हुए हैं। अब कैंडिडेट्स की बात करें तो यस दे आर गिविंग आंसर एज ऑप्शन नंबर 2 #BCA2, दैट इज येस बैंक। एग्जैक्टली, येस बैंक इज द
राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज हु इज द सीईओ ऑफ यस बैंक? यस बैंक के सीईओ कौन है? बिल्कुल, तो इजी क्वेश्चन है ये, इजी बाउंसर है ये। तो जल्दी से सीईओ की बात करें तो हु इज द सीईओ ऑफ यस बैंक? तो जल्दी से यहाँ कैंडिडेट्स के आंसर्स बिल्कुल आने शुरू हो भी गए हैं। ऑप्शन नंबर 2, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राणा कपूर सर नाम आया है। बिल्कुल, राणा कपूर इज द सीईओ ऑफ यस बैंक। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Which bank has tied up with the Life Insurance Corporation of India, that is LIC, for augmenting capital support to enterprises in the country? किस बैंक ने देश में उद्यमों के लिए आर्थिक समर्थन बढ़ाने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ करार किया है? एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड सिडबी। अगेन वी हैव द 5 ऑप्शंस और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस या बैंक की बात है तो बिल्कुल कैंडिडेट्स से अगर हम कहें तो यहाँ पे वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस की बात आएगी जिनने टाई अप किया है। तो यस, सिडबी आंसर आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 5 के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं तो सिडबी इज द राइट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज हु इज द सीईओ ऑफ सिडबी? सिडबी के सीईओ कौन है? वही, जल्दी से सिडबी के सीईओ का नाम टाइप करके बताइए कि हु इज द सीईओ ऑफ सिडबी? सिडबी के सीईओ कौन है? तो यहाँ देखें तो सर बिल्कुल कैंडिडेट्स के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। टाइप कर रहे हैं कैंडिडेट्स की सिडबी का हेडक्वार्टर शिवाजी आ गया है। बिल्कुल, गोवर्धन सिरबला जी ने टाइप किया है हेडक्वार्टर लखनऊ एंड सीईओ छत्रपति शिवाजी। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। हु रोट Puri's biography titled Unlikely Hero: The Story of Om Puri? ओम पुरी की आत्मकथा अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल, तो बात वही है कि हेडलाइंस के साथ जो डिटेलिंग प्रोवाइड की गई थी उसके थ्रू आपको इसका आंसर करना है। एंड ऑप्शंस आर नंदिता पुरी, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ या झुम्पा लहरी। क्विकली टाइप योर आंसर्स विथ #BC एंड यस कैंडिडेट्स आर टेलिंग हिज वाइफ नंदिता पुरी। ऑप्शन नंबर 1 कैंडिडेट्स टाइप कर रहे हैं। रत्लवाद की बात हो, ओम प्रकाश, प्रियंका, आलोक, निशा, श्वेता, साक्षी, उमा, मोनिका, एवरीबडी इज टाइपिंग ऑप्शन नंबर 1 दैट इज नंदिता पुरी। एग्जैक्टली, नंदिता पुरी इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज नंदिता पुरी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? नंदिता पुरी किस फील्ड से रिलेटेड है? बिल्कुल, नंदिता पुरी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? नंदिता पुरी किस क्षेत्र को बिलोंग करती है या किस फील्ड में कार्यरत है बेसिकली? तो आंसर्स की बात करें तो यस, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल मुंबई बेस की बात बिल्कुल ठीक है, बट यस यहाँ पे अगर हम उनके फील्ड की बात करें तो उनकी वाइफ है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो है क्या? तो यस, जर्नलिस्ट इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट्स टाइप कर रहे हैं। बिल्कुल, जर्नलिस्ट। हमने आपको बताया भी था कि उनकी वाइफ, सेकंड वाइफ कहेंगे, जो कि जर्नलिस्ट थी और उन्होंने ही उनकी बायोग्राफी लिखी है क्या? अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Which country has launched its longest high-speed train of the world? किस देश ने अपनी सबसे दूरी की हाई स्पीड ट्रेन शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड की शुरुआत की है? जापान, जर्मनी, चाइना, यूएसए, हांगकांग। तो अगेन ऑल टेक्निकल कंट्रीज इन द ऑप्शंस। टेक्निकल इन द सेंस कि ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग या डेवलप्ड या किसी ना किसी फॉर्म में आगे बढ़ती हुई कंट्रीज के नाम है। तो जापान, जर्मनी, चाइना, यूएसए, हांगकांग। टाइप योर आंसर विथ #BCA। तो बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 3 कैंडिडेट्स आर टाइपिंग चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज, ये जो पर्टिकुलर आपकी ट्रेन है दैट इज शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड, शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड जो पर्टिकुलर ट्रेन है वो कहां से कहां तक है? मतलब किस रीजन को किस रीजन से जोड़ती है? बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं प्रीवियस हमारे कुछ सेशन के ये पहले का कहीं ना कहीं पॉइंट भी था, हेडलाइन भी थी। और आज सर ने 2 सिटीज के नाम बिल्कुल, एक मोस्ट डेवलप्ड और एक अंडर डेवलप्ड वो नाम लिया भी था। तो कहाँ से कहाँ तक बिल्कुल जोड़ती है ये ट्रेन या कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी शंग्रीला ऑफ द वर्ल्ड? तो क्विकली टाइप एंड टेल अस। स्पीड की बात बिल्कुल आ गया आंसर, ममता जी का बात आ रही है। ममता जी का आंसर सबसे पहले आ गया, कन्विंग से शंघाई। बिल्कुल, कन्विंग से शंघाई तक का। तो बिल्कुल बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। उस्ताद फतेह अली खां हु डाइड रिसेंटली वाज अ फेमस। उस्ताद फतेह अली खां जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? सितारिस्ट, पियानिस्ट, डांसर, सिंगर, तबला मास्ट्रो। दैट मींस अगेन अ कल्चरल फिगर वी हैव। सितारिस्ट, पियानिस्ट, डांसर, सिंगर, तबला मास्ट्रो। क्विकली टाइप योर आंसर्स विथ #BC। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 अपर्णा, प्रज्ञा, अनुज, कोमल, अरुण। एवरीबडी इज टाइपिंग ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सिंगर। बिल्कुल, सिंगर थे, ऑब्वियस सी बात है, अपनी ठुमरी के लिए जाने जाते थे। कौन सी वो इंपॉर्टेंट ठुमरी थी जो हमने आपको बताई थी जिसकी वजह से उनका नाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ा?
बिल्कुल। द इम्पोर्टेंट ठुमरी, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे उनकी ठुमरी क्या थी, किस ठुमरी की बात सर ने बिल्कुल हेडलाइंस के बीच में बताई थी। और इसी बीच में सर अमोल चाहर जी को हम कहेंगे कि मैम सिर्फ गया गर्ल्स का नाम लेती हैं। राजेश कुमार शुक्ला जी का आंसर आ गया है, मेरा आंसर आ प्रिया गया मुझसे है। बोले ना। हाँ, और उसी के साथ सर अमोल चाहर जी से आप क्या कहेंगे? उनका कहना है मैम सिर्फ गर्ल्स के नाम लेती। अरे सर कैसी बात करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी होता है, जिसका आंसर सबसे पहले आता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। बिल्कुल, शायद ये अनुज का नाम नहीं सुनते, दीपक का नाम नहीं सुनते, आमिर राजेश, अली जी का राकेश, नाम नहीं आमिर सुनते। अली का नाम नहीं सुनते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बॉयज है। यस डेफिनेटली। और यहाँ कोई बॉयज गर्ल्स रेशियो रैशनलाइजेशन की बात ही नहीं है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा। अब यहाँ सर हम एक बात कहेंगे कि अगर लड़कियां सबसे पहले आंसर दे देती हैं तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप आइए, आप आंसर सबसे पहले दीजिए, आपका नाम सबसे पहले आएगा सर। बिल्कुल, तो यहाँ पे वही बात है, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं वाली बात यहाँ आ गई है, टाइप करके उन्हें दे दिया है। और कहीं ना कहीं सर इस ठुमरी को हमने अभी रिसेंट अगर बात करें तो कुछ सालों पहले एक मूवी में डेफिनेटली इसको सुना था, देखा था। और बात तब क्लियर नहीं हुई थी कि ये उस्ताद फतेह अली खान जी का कहीं ना कहीं क्रिएशन हो सकता है। बट यस, ये कुछ कल्चरल फिगर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से हमारे बीच में बना और देखिए इसी से मैं एक बात बता दूं कि आजकल उसका रिप्राइज वर्जन आता है। रिप्राइज वर्जन का मतलब होता है उसी को आजकल नए अंदाज में पेश किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को जो कहीं ना कहीं वो समाज की गर्तों में छुप सी गई हैं, उनको दोबारा से हाईलाइट होने का मौका मिलता है और तभी वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ वो मूवी का नाम भी आ गया, राजनीति। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। With which country India has signed an agreement to amend the 2 decades old bilateral tax treaty under which information exchange between the two can be shared with other law enforcement agencies? किस देश के साथ भारत ने 2 दशक पुरानी द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच साझा की जाने वाली जानकारियों को अन्य कानून परिवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकेगा। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या ताजिकिस्तान। तो अगेन इतने सारे स्थान हैं यहाँ, बट यस आंसर कोई एक है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या ताजिकिस्तान। तो बिल्कुल सोचिए, दिमाग लगाइए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ शेयरिंग ऑफ अमेंडमेंट की बात हुई है, यहाँ पे टैक्स ट्रीटी की बात हुई है। तो किस कंट्री का नाम यहाँ आता है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस के हिसाब से कैंडिडेट्स क्या टाइप करते हैं, क्योंकि हमें लगता है यहाँ शायद कंफ्यूजन हो गया। एंड यस, मोहम्मद अकमल, मीनाक्षी, 2 आंसर तो यही हमें मिल गए। मीनाक्षी का आंसर 2 आया है, मोहम्मद अकमल का आंसर 1 आया है। और देखें तो यहाँ अगेन मुकेश का आंसर 1 आया है, ज्योतिराज का 2 आया है। दैट मीन्स वही है, कुछ 1 टाइप कर रहे हैं, कुछ 2 टाइप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही किर्गिस्तान और कजाकिस्तान दोनों न्यूज में थे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है आपका कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के संग रिसेंटली इंडिया ने डीटीए वाली टैक्स ट्रीटी को अमेंड करने का एमओयू साइन किया है। माय बाउंसर क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान एट प्रेजेंट? वर्तमान में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल, तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। दोनों कंट्रीज के नाम के से है, स्थान लगा हुआ है, कंफ्यूजन वही है। बट यस, द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सुधीर सिंह, गोवर्धन सिरबिला, देन नूरीन अख्तर, सबने आंसर कर दिया है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो नूर सुल्तान नजरबेव। बिल्कुल सही, नूर सुल्तान नजरबेव इज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Recently, with which country India has signed an MOU in the field of agriculture and allied services? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने कृषि और उससे संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पोर्चुगल, कीनिया, उरुग्वे, वियतनाम, बोथ 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे वही है, कल का आज का कोलैबोरेशन है क्वेश्चन में, डेफिनेटली यस, क्योंकि एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज की बात है। आज हमने एक कंट्री डिस्कस की है, कल हमने एक कंट्री डिस्कस की थी, तो आज आपको आंसर करना है। तो कैंडिडेट्स की बात करें, देखिए यहाँ पे रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड। अब यहाँ बात आ गई है सर रिसेंटली की, तो क्या हम बोथ 1 और 2 के साथ जाएंगे या सिर्फ पोर्चुगल के साथ? देखिए यहाँ पे दोनों एक ही दिन साइन हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ पे आंसर आएगा बोथ 1 और 2। तो इसलिए आंसर यहाँ पे करेक्ट क्या है? पोर्चुगल और केनिया, जो दोनों के संग हमने क्या किया है, इसी पर्टिकुलर एरिया जो फील्ड है दैट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज के क्षेत्र में हमने क्या किया है, एमओयू साइन किए हैं। तो मेरा बाउंसर क्वेश्चन बन जाता है, हु इज द पीएम ऑफ पोर्चुगल? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बिल्कुल, तो पोर्चुगल के प्रधानमंत्री की बात अगर हम करें तो
यहाँ पे कैंडिडेट्स टाइप कर रहे हैं, करेंसी टाइप कर रहे हैं, कैपिटल टाइप कर रहे हैं। आपने सर पूछा है यहाँ पे इनसे प्रेसिडेंट की बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। बिल्कुल, तो यहाँ पे नाम एंटोनियो आ कोस्टा रहा आया था। एंटोनियो कोस्टा, बिल्कुल गमित जी का आंसर आया है। एंटोनियो कोस्टा इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ हमें लगता है कि सर ने टोका, लड़कियों का नाम सबसे पहले आ रहा है, लड़कियां अब आंसर ही नहीं दे रही हैं। अब देखिए सारे लड़कों के ही आंसर आ रहे हैं। तो देखिए इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये थोड़ा सा टाइमिंग है कि कौन आंसर सबसे पहले कर देता है, उस पे थोड़ा सा बस यहाँ पे वो कमेंट्स और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, बस ना कोई स्टूडेंट की फीमेल ना मेल की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉम्प्टनेस होगी, उसका नाम सबसे पहले आएगा। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। With which country India has joined hands for a youth exchange program to create awareness and appreciation of social, culture and socio-economic realities prevailing in each countries? किस देश के साथ राष्ट्रीय क्रेडिट कोर ने एक दूसरे देशों में प्रचलित सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आपस में हाथ मिलाए हैं? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या ताजिकिस्तान। तो अगेन अब यहाँ शायद कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान की आज हमने बात ही नहीं की। कजाकिस्तान का क्वेश्चन हो चुका है एंड यस, किर्गिस्तान के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, तो किर्गिस्तान इज द राइट आंसर। नाउ माय बाउंसर क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान? किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का क्या नाम है? बिल्कुल, राष्ट्रपति किर्गिस्तान के कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान? तो यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट्स श्रीकांत जी टाइप कर रहे हैं, बिश्केक करेंसी सोम। तो यहाँ प्रेसिडेंट भी टाइप कर दीजिए, तो यहाँ आ गया है, बिल्कुल आ गया है, अल्माज बेग आत्मयेव। बिल्कुल सही, अल्माज बेग आत्मयेव इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन की तरफ एंड यस बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन के साथ लाइक तो बनता है। आखिरी बाउंसर है, आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, और बिल्कुल आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि बहुत सारे अग्रीमेंट, एमओयूज की बात यहाँ पे हुई है, कंट्रीज के बहुत सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टर्म्स की बात हुई है, आगे बढ़ने डेवलपमेंट की बात हुई है, यहाँ अवार्ड्स की बात हुई है, ऑबिचुरी की बात हुई है। तो इस सेशन को फिर से हम कहेंगे कि ये जब रिकॉर्डेड मोड में प्रेजेंट होगा आपके पास महिंद्रा गुरु चैनल पे, तो आप इसको दोबारा वहां पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ बढ़ते हैं जल्दी से आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए आखिरी क्वेश्चन बढ़ने से पहले आज मैं अपील करना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दें, और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आज के शो को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आज के हम लोग का जो पर्टिकुलर सेशन रहा है उसमें जो न्यूज थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज के संग हमारे देश ने एमओयू साइन किए हैं, और साथ साथ 2 ऑबिचुरी की, वो भी बहुत फेमस पर्सनालिटीज की ऑबिचुरी न्यूज थी। तो वो भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। मुझे पता है कि कल भी कुछ लोगों का एग्जाम है, तो ऐसे में ये सारे फैक्ट्स आपको अगर पता रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने की वजह से एक दिन पहले की न्यूज के भी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशंस में मिल जाएंगे। तो प्लीज इस सेशन से आप जरूर रूबरू हो लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम में ये जरूर हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं आज आपके फाइनल क्वेश्चन की ओर। फाइनल क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो, लेकिन आंसर तो आ चुके हैं, पर फिर भी हम चाहेंगे एक बार क्वेश्चन आप पढ़ जरूर दें। चलिए, नेम द इंडियन टीनेजर हु हैज वन द प्रेस्टिजियस ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द यंग कैटेगरी 2016। भारतीय किशोर का क्या नाम है जिसने वर्ष 2016 के प्रतिष्ठित यंग यात्रा फोटोग्राफर का खिताब जीता है? दर्पण बसक, अंकित कुमार, राहुल खोसला, विपिन राय या बोथ 1 and 2? तो यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 के साथ कैंडिडेट्स जा रहे हैं, बोथ 1 and 2, दैट इज दर्पण बसाक एंड अंकित कुमार। बिल्कुल सही आंसर है। यंग कैटेगरी में इनको मिला है क्या? ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2016 से नवाजा गया है। मेरा बाउंसर क्वेश्चन जो बचता है वो यही है कि यहाँ पे तो हमने यंग कैटेगरी की बात करी है, जब नॉर्मल बात करेंगे कि ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2016 से किसको नवाजा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल जोएल संतोष। बिल्कुल जोएल सैंटोस, जो कि पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल वैशाली त्यागी जी का आंसर आया, और पीयूष शर्मा जी आपका नाम भी चलिए हमने ले लिया है। तो इसी के साथ सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे आज। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड। यस, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वी वर लेट टुडे, बट नो इश्यूज। मंडे को हम फिर ज्वाइन होंगे
होंगे आपके साथ 8 o'clock शार्प इन द मॉर्निंग, सो डू गेट कनेक्टेड एट 8 शार्प। और कल संडे है तो कल का दिन है, कुछ लोगों का एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और बाकी करेंगे आप यही कि दिन भर आज तक के बिल्कुल 6 दिन के सेशन को आप रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। तो मंडे से लेके संडे तक, सैटरडे तक के सारे सेशंस कल आप पूरा सुबह से लेके शाम तक देख के उसके क्वेश्चन एयर को रिवाइज करके पूरी न्यूज हेडलाइंस को थॉरो कर लेंगे। सेकेंडली, एडिट कर लीजिए अपनी प्रोफाइल्स को। अभी भी कुछ लोगों ने प्रोफाइल पिक्स अटैच नहीं की है, बिल्कुल बस मंडे से अगर हम बात करेंगे तो वी वुड बी लेफ्टिंग विथ ओनली 2 to 3 days फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, द बिगेस्ट लाइव गेम शो ऑन दिस यूट्यूब चैनल्स हिस्ट्री फ्रॉम महिंद्रा गुरु चैनल। तो उस पर पार्टिसिपेट करना बिल्कुल आपका बनता है, क्योंकि घर बैठे अगर एक इनाम जीत लिया तो बुरा क्या है। तो इसके लिए अपनी प्रोफाइल एडिट कर लीजिए, फोटोग्राफ्स अपनी अटैच कर लीजिए। जीमेल में जाके ये हो सकता है तो जीमेल में जाके प्रोफाइल्स अटैच एडिट कर दीजिएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिव्यू के साथ अभी हम थोड़ी ही देर में लौटेंगे, एंड येस वील डेफिनेटली ट्राई फॉर द SSC CHSL रिव्यू ऑल्सो। तो आकाश भाटिया जी से स्पेशली हम कहेंगे डू नॉट वरी अबाउट दैट, SSC CHS का रिव्यू भी आपके सामने लाया जाएगा। बट अभी कुछ ही देर में हम लौटेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिव्यू के साथ, क्योंकि यस आज का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको अपीयर कर रहे हैं। तो वील बी बैक विद दैट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, बी हैप्पी, एंड येस डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। Thank you so so much. much.